हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम स्टेट 2 एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाए। किस भारतीय धर्म में, ये जो सेक्शन है ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित इसमें प्रश्न होगा। ठीक है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? आंसर होगा जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? इसका आंसर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? आंसर होगा इसका पहली। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। भरहुत किससे संबंधित है? भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? आंसर होगा महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा महावीर स्वामी को। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आंसर होगा जैन धर्म से। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। सियादवाद किस धर्म का मूल आधार था? सियादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? बुद्ध का जन्म स्टूडेंट्स कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। धमेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा सारनाथ में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? आंसर होगा ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है, क्या माना जाता है? आंसर होगा अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? आंसर होगा प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारियाँ डैश की कहानियों को दर्शाती है? आंसर होगा जातक की कहानियाँ। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। आंसर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध साहित्य पाली में लिखी गई थी। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का उपयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित है? महायान पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम महावस्तु है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? आंसर होगा जैन। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह आंसर होगा इसका राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अब ये ऑनलाइन परीक्षा 2006-08 है और ऑनलाइन परीक्षा इसमें, ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 है। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न 2017 से 18 इसमें कनेक्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें पहला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? आंसर होगा अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के रुक्मिणीदेयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया।
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इसका डिस्कशन देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। इसका डिस्कस देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन, ये आधुनिक काल का दिख रहा है, इसका कुछ अलग ही आंसर होगा जो कि उस ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं इसका डिस्कस क्या है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भी वामसा नरीनधामी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। फिर से देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता जगरा भी वामसा नरीनधाभी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। 5 नंबर है बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। यह है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। 7वां नंबर प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये कौन से वर्ग थे? स्त्रियां एवं शूद्र। ये कौन से वर्ग थे? स्त्रियां और शूद्र थे। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। 8 नंबर है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपर्णम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है ए बी सी। इसका तीनों सही होगा। ए बी सी में देखते हैं क्या क्या है इसमें है, डी को छोड़ा करके। तो क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? आंसर होगा दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, ये भी होगा। और सी नंबर भी हो जाएगा यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इसका बॉक्स देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। 10 नंबर है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। आंसर होगा बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। यह अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता
है, क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आंसर होगा पाली पाठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आंसर होगा पाली। इसका भी डिस्कस ऊपर के प्रश्न में हो गया है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? आंसर होगा वामसाथ पाकसिनी। वामसाथ पाकसिनी ये बाद का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऊपर का जितना भी ऑप्शन है इसमें भारत में रचित सबसे बाद में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो होगा वामसाथ पाकसिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में बुल यानी कि षण का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? आंसर होगा जन्म। कमल व षण का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पदचिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध इनके ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाए। इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। जो श्लोक जो कि बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड लेवल का ये फेमस है। तो ये श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सही बात है, अगर हम बुद्ध के शरण में जाएं या धम्म के शरण में जाएं या संघ के शरण में जाएं तो हमारी मुक्ति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आंसर होगा बौद्ध। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। सही बात है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, अगर वो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाने के कारण जो है हमें दुख होता है। ठीक है, अगर इंसान इच्छा या तृष्णा को त्याग दिए तो दुख होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके लाइफ में हमेशा खुशी ही खुशी भरा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो पहला है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोध गामिनी है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? आंसर होगा स्तूप। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसमें देखते हैं स्टार मार्क्स क्या हुआ है, इसका क्या होगा। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्स राज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। 20 नंबर इधर देखते हैं क्या है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी इसकी बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इसमें हो जाएगा आंसर इसका पावापुरी।
पावापुरी तो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, देखते हैं और क्या है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। यानी कि पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो हो जाएगा बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्ध कालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म से। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण पावापुरी यानी कि पावा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पावापुरी में प्राप्त किया। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदसूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। 28 नंबर है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या है डिस्कशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास संलेखनों द्वारा अपना शरीर त्यागा था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। आंसर होगा श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनाई थी। अब अगला टॉपिक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत है। 6ठी ईस्वी के बाद का बात है। तो ऑनलाइन परीक्षा 16-18 का यह प्रश्न है। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? आंसर होगा हर्यक वंश। अजातशत्रु डैश का बेटा था, यानी कि अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का। सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। सिकंदर महान 356 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में डैश को हराया था। आंसर होगा पोरस को। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध था। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा तक्षशिला। प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे।
प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। अब ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 तक है और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 है। ये जीके सेक्शन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। लौह युग जो जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। लोहे की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? आंसर होगा लौह यानी कि लोहा का। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। तीसरा नंबर प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के शासन के लिए मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रद्योत अवंतिका शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। चौथा नंबर, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। इसका आंसर हो जाएगा मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। पांचवा नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। आंसर होगा संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। छठा नंबर प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। 7 नंबर है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो आंसर हो जाएगा हाइडे स्पीच। इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है, एक हाइडे स्पीच में और झेलम में। हाइडे स्पीच झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क्स किया गया। देखते हैं क्या है। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडे स्पीच नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है। 8 नंबर प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो आंसर होगा इसका पोरस। इसका डिस्कस ऊपर के प्रश्न में कर दिया गया है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, जिसको तोराह बोलते हैं, और इनका पूजा स्थल सिनेगॉग यानी कि सिनागोस के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। दस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालानुक्रम लिखिए। मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, आखिर कैसे था ये। तो सीधा इसका ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर होगा। तो सी नंबर में दिए गए मगध के राजवंशों का कालानुक्रम अनुसार इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व,
शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व, नंद वंश 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। महाभाष्य लिखा गया था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। 12 नंबर है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। चिकित्सीय त्रय मेडिसिनल ट्रायंगल बताया जा रहा है, तो सी नंबर होगा चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धहस्त थे। होता है यहाँ से मौर्य काल। मौर्य काल का स्टूडेंट देखते हैं। मौर्य काल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी 5 से 6 मिनट बचा हुआ है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। महान अशोक, इनके ग्रेट अशोका 273 से 232 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने। चाणक्य का ही अलग नाम है, क्वेश्चन अगला में दे दिया गया है। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे डैश पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक डैश में है। सांची का जो बौद्ध स्मारक है वो मध्य प्रदेश में है। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौहर में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा भाब्रू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? इसका आंसर होगा तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य इसका पूरा नाम है। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर होगा प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त, अभी तुरंत हम बताएं। विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है और चाणक्य। नहीं है तो कौटिल्य, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। इसका डिस्कस देखते हैं, डिस्कस नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो आंसर होगा अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? इसका आंसर होगा प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? यह आंसर होगा पत्थर पर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? इसका आंसर होगा अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अब ये जो मौर्य वंश का ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा
प्रश्न जो है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक व्यू ज़रूर करें। थैंक यू।